जिला कुल्लू में उपायुक्त ने भी अपने मत का उपयोग किया। उन्होंने आम कुल्लू वासियों को शांति भाव से निष्पक्ष अपना मतदान करने को कहा। अभी हमारे सम्मुख महेश्वर जी यहाँ के जाने माने, आप जानते हैं, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए इनसे पूछते हैं। आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में सभी लोग अपने मत का अधिकार समझ के उपयोग कर रहे हैं, निष्पक्ष उपयोग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। महेश्वर जी, आप यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में आप नज़र आए हैं पोलिंग बूथ पे जी, तो कुछ कहना चाहते हैं आज जो लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं? आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं अपने मतदाता बंधुओं का एवं बहनों का कि हिमाचल देवभूमि है और यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर वोटिंग हो रही है। आप ये देख लीजिए, सब सुबह का वक्त है। 350 से ज़्यादा मत तो यहीं पड़े हैं और ये बड़ी मुझे लगता है कि परसेंटेज अच्छी रहेगी, क्योंकि धूप भी सहने योग्य है। ये यहाँ कोई झुलस नहीं रहा है, ना कुछ है, शांति से काम चल रहा है और देवभूमि है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी क्या विजय के कदम की ओर है? जी, ऐसा है। कैसे बोल सकते हैं आप? निश्चित रूप से यहाँ हमको जो लोग हैं यहाँ, उनसे पता लग जाता है और जब अपने लोगों के चेहरे से भी पता लग जाता है, फेस रीडिंग होती है। जब हम जाते हैं तो जो अपना मतदाता होता है तो बहुत प्रसन्न होता है। आपका मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है? निश्चित है। थैंक यू सर, धन्यवाद। कुछ युवाओं में भी लोकसभा चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया, जिन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग करते हुए वोट डाले। नमस्ते, मेरा नाम जहानवी मेहता है और मैं ढालपुर में रहती हूँ। आज मेरा पहला वोट था। 18 वर्ष के होने के नाते आज मेरा राइट टू वोट मैंने आज वोट दिया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पहली बार वोट दिया तो चीज़ें कम पता थी, लेकिन वोट दे दिया, आप देख सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सभी के साथ मैं चाहती हूँ कि जो भी जीते, कोई भी जीते, बस देश का और स्टेट का नाम रोशन करे और अच्छे परिवर्तन लाए। थैंक यू। मेरा नाम वंशिका ठाकुर है और आज मैं पहली बार अपना वोट देने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने मनपसंद और देश के विकास के लिए एक ऐसा नेता चुनूँगी जो सबके लिए बिना किसी अनबायस्ड डिसीजन से देश का विकास करे। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना वोट देने जाएं और देश का विकास करें। कुल्लू जिला में लोकसभा चुनाव को लेकर बात करें तो जिला भर में चुनाव शांतिपूर्ण रहे और कुल्लू जिला के तेगू बेहड़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर यहीं के रहने वाले हैं। आज उन्होंने अपने पोलिंग बूथ पर अपने परिवार सहित मतदान किया। इस कार्य को निभा रहे? देखिए, ये मेरे घर का जो है पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यहाँ पे तेगुबेड़ में। आप जानते हैं कि नेता कोई भी हो, कितना बड़ा हो, लेकिन अंततः उसे अपने पोलिंग बूथ में मतदान के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। मैं समझता हूँ हमने एक बहुत लंबा यहाँ पे प्रचार प्रसार किया है, लगभग 1.5-2 महीने। हमारा एक कर्मठ कार्यकर्ता इन्होंने बखूबी खून अपना पसीना बहाया है और जिस प्रकार से इन्होंने एक लंबा मेरे खास तौर पे, क्योंकि मुझे लाहौल स्पीति में भी कार्यक्रम वहाँ पे जो पूरे का पूरा प्रभार दिया गया था, तो ऐसे में एक मेरे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बड़ी है। उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे चुनावी सभाएं करवाई है। उसके साथ में हमारे जो प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है और एक विजनरी है, एक भविष्य की सोच रखने वाले प्रत्याशी है। और इस वक्त हिमाचल क्योंकि पूर्ण साक्षर प्रदेश है, यहाँ पे और राज्यों के मुकाबले जनता जो है पढ़ी लिखी है और मुद्दों पे जानती है।
4 लोकसभा के चुनाव निश्चित तौर पे समय पे हो रहे हैं, लेकिन जो 6 विधानसभा के चुनाव है हम पे थोपे गए हैं, धन बल के माध्यम से जनबल को रौंदने की कोशिश की गई है। ये संदेश गांव-गांव तक पहुंच चुका है कि एक छल कपट के माध्यम से सरकार को गिराने की कोशिश हुई है। और आज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो रुझान हम देख रहे हैं या जो अभी जोश हमारे कार्यकर्ताओं में है, बहुत ही उत्साहवर्धक, और ख़ासतौर पे नए मतदाता जिस गर्मजोशी के साथ वोट करने आ रहे हैं, और बुजुर्ग माताएं बहनें भी अभी तेगुबेड़ पोलिंग स्टेशन में लगभग 50% के लगभग मतदान होने वाला है। तो ऐसे में बहुत ही उत्साहवर्धक। रुझान की बात जो की है सर आपने, कि आपके 40 सालों की आपकी राजनीति हो चुकी है और आपको पता है कि कौन कांग्रेसी है और कौन बीजेपी वाला है, आप चेहरा देख के पहचान जाते हैं, ये सुनने में आया है। लेकिन अब आज यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके कांग्रेसियों ने कितना वोट कर दिया होगा पार्टी के प्रति? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि हर चुनाव की जो रणनीति अलग होती है, हर चुनाव में जो एक देखने का नज़रिया अलग होता है। चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब संबंध बनते भी हैं और संबंध बिगड़ते भी हैं। ऐसे में जो हमारी विचारधारा के साथ लोग जुड़े हैं, और ख़ासतौर पर जिन्होंने विश्वास, युवा और एक तजुर्बेकार एक नौजवान विक्रमादित्य के साथ हम रुझान देख रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो एक फिल्मी हस्ती जो जिस तड़क भड़क के साथ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का एक शुरुआत की थी, वो आखिर तक हमारी जो प्रबुद्ध जनता के बीच में वो चीज़ें पहुँच जो है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। उल्टा उन्होंने कुछ बातें जो कही है इतिहास को लेकर और यहाँ की राजनीति को लेकर, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कुछ धर्मों के बारे में, वो बहुत ही दुखद था। और जिस प्रकार से उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव को एक क्षेत्र तक सीमित रखने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो बोल और आचरण ये हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ता है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत हमने सकारात्मक प्रचार किया है और उस प्रचार में हमें अच्छे रुझान मिले हैं, रैलियों में अच्छा रुझान मिला है, और वोट के माध्यम से लोग हमें जो है उत्साहित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उत्साह, ये जो आने वाले जो ये रुझान है, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े दिशा और दशा इस प्रदेश की तय करेगा। अभी आपने कंगना का नाम लिया, जो मंडी संसदीय क्षेत्र से सर प्रत्याशी है भाजपा की। हाल ही में 30 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली हुई है रथ मैदान में भाजपा की, वहाँ पे आए थे योगी जी। योगी जी ने कंगना को पद्मिनी और झांसी की रानी का एक नाम दिया है कि झांसी की रानी है, ये किसी भी अलग कार्य को करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? झांसी की रानी क्यों, ये कंगना को जो नाम दिया है? देखिए, ये फिल्मी नाम तो ठीक है, लेकिन वो जो काम है उनके, खासतौर पे हम तो चाहते हैं वो झांसी की रानी, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तब अगर वो झांसी की रानी बनती, कोरोना में झांसी की रानी बनती। अब वो घोड़े पे तो कोई बच्चा अपना बच्चा वो पीठ पे उठा के वो तलवारबाजी सिर्फ फिल्मों में ही कर सकती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त कोई तलवारबाजी की लड़ाई है या घोड़ा दौड़ाने की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि जब कोरोना था, जब आपदा थी, कहाँ थी वो रानी? तो किस तरह, मुझे नहीं मालूम हो को उसको उन्होंने कैसे उनको ये श्रेणी में डाला है और कैसे ये दर्जा दिया है। यूपी में तो ये बातें चल सकती है योगी जी के, लेकिन हिमाचल में ये बातें गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि हिमाचल में लोग जो है बड़े स्वाभिमानी हैं और पूर्णतः साक्षर लोग हैं। और जब लोग साक्षर हो और स्वाभिमानी हो, हम तो एक गिलास कोई पानी भी पिलाए उसका एहसान रखते हैं। यहाँ पे तो आपदा आई थी, आपदा के वक्त ये कोई भी नज़र नहीं आए, कंगना नज़र नहीं आए, योगी नज़र नहीं आए, हमारे राष्ट्रीय नेता अपने मोदी जी नज़र नहीं आए। देखिए, हमारा तो वही ऐसे वक्त का साथी वही है जो दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हो। आपकी सारी बातों से पता चलता है ठाकुर जी कि आपका ये जरूर मत रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी विजय होने वाली है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, हर चुनाव में एक रुझान होता है। जिस प्रकार से रैलियों में लोग आते हैं और जिस प्रकार से लोग जो है
आपको प्रोत्साहन देते हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है बात होती है। लोगों की नज़रें होती है, लोग आपके पास आते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो निस्संदेह इस बारी जो जिस प्रकार के यहाँ पे काम हुआ, एक पंचायत स्तर की जो उसी तरह काम हुआ जैसे पंचायतों में जो हमारे वर्कर काम करते हैं उसी तरह काम हुआ है। और ये जो लोगों का रुझान है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम 4 लोकसभा के साथ साथ 6 की 6 विधानसभा। तो अभी तक आपने ये पोलिंग हुई होगी आपकी, कितनी ग्रेजुएशन और कितनी परसेंटेज हुई है, इसके बारे में बता सकते हैं? ख्याल से लगभग 14-15% मतदान हुए हैं अभी हमारे तेगुबेड़ के इस बूथ में। और लोकतंत्र के इस महाउत्सव में मेरा सभी से पहले तो ये निवेदन भी रहेगा कि आए बढ़ चढ़ कर इस देश की सरकार को, इस देश की नई सरकार को बनाने में अपनी भूमिका निभाए और मतदान डालिए। और निश्चित रूप से मुझे जो ये भी लग रहा है कि जो ये भारी मतदान हो रहा है पूरे देश में आज जितना भी जहाँ भी हो रहा है, आने वाले समय में लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही चुनने वाले हैं, दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने। और हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से भी कंगना रनौत जी का जीतना शायद तय है। कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि जनता पार्टी के ही ज़्यादा आपके वर्कर या कार्यकर्ता या लोग जनता पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोग पिछले दो टेन्योर से हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और लोगों ने हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत बेखूबी से देखा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जितने भी कार्य किए हुए हैं, लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट डाल रहे हैं और हमारी जीत तय है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कहना था कि कंगना किस हक से वोट मांग रही है मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर, कि वो आपदा के समय यहाँ नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बन गई लेकिन हिमाचल के लिए उसने कुछ नहीं किया, कुछ अंशदान, कुछ वंशदान, कुछ ऐसा भी कुछ। आपदा के समय की यदि बात करें, हमारे नरेंद्र मोदी जी की मंडी में रैली थी, इतनी बड़ी रैली थी, कई करोड़ों की राशि आपदा को हिमाचल प्रदेश में दी गई, लेकिन प्रदेश सरकार का ये कहना है कि आपदा में हमें कोई राशि। मैं कंगना की बात कर रहा हूं, उसी विषय पे मैं आ रहा हूँ आपके ऊपर। मैं पहले ये आपके बता रहा हूँ कि आपदा में केंद्र सरकार ने बहुत राशि दी है। और रही अभी कंगना जी की बात, कंगना जी हिमाचल की बेटी है, अपने बलबूते पे एक हिमाचल की बेटी ने हमारे मनाली में घर भी है उनका, अपने बलबूते पे उन्होंने अपने बॉलीवुड में एक अपना नाम चमकाया है। तो हमने कोई खूबी देखी होगी उसमें। और किसी भी कार्यकर्ता जो हमारे मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र से है, उसका दायित्व बनता है हमारी पार्टी का वो निश्चित वो निर्णय होगा कि वो किसको टिकट दे, किसको नहीं। और रही आपदा में समय उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, तो दूसरी राजनीतिक संगठन का ये बोलना है कि उन्होंने क्या किया। उनको कोई राशि नहीं मिली है केंद्र सरकार से, भरपूर राशि दी गई है। और मोदी जी का ये कहना भी है कि यदि जो भी राशि दी गई है केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, उसमें जितना भी यदि किसी ने कोई भी उस राशि का दुरुपयोग किया होगा कि उस पर कड़ी से कड़ा आगे उस पर ये क्या बोलते हैं एक्शन लिया जाएगा। ये धन्यवाद सर, धन्यवाद हिमाचल आसक से बात करने के लिए, थैंक यू। 55 तो आज आपने वोटिंग कर दी, ये आपका अधिकार था। हर बार करते हैं कि कोई आपने मिस भी किया कभी वोटिंग करते थे? यहाँ छाया में आइए आप। हमेशा करती हूँ मैं वोट। अच्छा, हमेशा वोट करते हैं और आपका वोट सक्सेस होता है? सक्सेस होता होगा, यानी कि जीतने वाले को ही देते हैं। तो अब जो तो इस बार कौन जीत रहा है? इस बार कौन इस जीत? बार मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। 50-50%। पहले भी तो आप वोट करते आए। पहले मैं वोट करती थी, उस टाइम तो था। आज भी वोट किया आपने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। आपको पूरा अधिकार है अपना प्रतिनिधि चुनने का कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो देश की भलाई करे, तरक्की करे। तो आज आप किसको वोट करेंगे? तो वो तो मैं बता नहीं सकती आपको इसको। लेकिन फिर भी आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? तो हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के लिए वो उन्नति करे, कोई ईमानदार नेता हो, और लोगों के बारे में लोगों की भलाई, गरीबों की भलाई हो। और क्या चाहते हैं? तो पढ़ाई के बारे में हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। और क्या चाहते हैं? बस यही चाहती हूँ। और क्या, हिमाचल के यहाँ मंडी से संसदीय क्षेत्र से एक तरफ है विक्रम सिंह, दूसरी तरफ कंगना रनावत, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है फिल्म इंडस्ट्री की। इनके लिए भी तो आपने वोट किया होगा। किसके लिए, क्या चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन प्रिय है आपको? तो मैं ये बता नहीं सकती आपको। प्रिय दोनों है? प्रिय दोनों ही है। तो दोनों को तो वोट नहीं कर सकते आप? कर सकती हूँ, लेकिन मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन अपने प्रिय को किया आपने किया है वोट। मैंने।
तो आप इन दोनों में से किसको जानते हैं कि ये देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? अब तो ये वक्त बताएगा, जो आगे आएगा वही बताएगा। लेकिन आप वोट के माध्यम से नहीं बता रहे, नहीं बताएंगे, वो नहीं अपने माध्यम से भी नहीं बताएंगे। नहीं बता सकते। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तशीफा है। तो कहाँ के रहने वाले आप? हम लाहौल के हैं लेकिन यहीं पे सेटल है। यहीं पे सेटल है, यहीं पे वोटिंग होती है आपकी। थैंक यू। आप वोट करने के लिए आए हुए हैं? नहीं सर, मैं भी हूँ। अच्छा, कितनी परसेंटेज अब तक ये वोटिंग? सर 25% 25% तक। कितना नंबर का पोलिंग बूथ है ये? 51 अपर अखाड़ा, अपर अखाड़ा। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 1। क्या नाम आपका? निर्मला देवी। निर्मला देवी। कैसी कोई आपदा वाली कोई बात? नहीं सर, बिल्कुल शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक। महिलाएं ज्यादा रही या जेंट्स ज्यादा? बराबरी सर, बराबरी। बराबरी हाँ है। जी, अभी तक तो बराबरी है। अच्छा, आप ड्यूटी में हैं? हाँ, आशा वर्कर हूँ RH कुल्ली से, मेरी ड्यूटी जी। लगी है। क्या नाम आपका? रेखा। आप भी? आप BLO 50 मिडल अखाड़ा। मिडल अखाड़ा से। कितनी परसेंटेज अब तक? 25%। यहाँ तो कुछ और बोला। अलग वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। तो इनकी वोटिंग इस तरफ हो रही है, वार्ड नंबर 2 की? इधर हो रही है वार्ड नंबर। अच्छा अच्छा, ये सेपरेट है। 2 पोलिंग बूथ इकट्ठे एक ही स्कूल में? स्कूल में। अच्छा अच्छा। ये आज आप वोट करने जा रहे हैं, अपने मत का अधिकार। कैसा प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं आप? हम देश के लिए अपना कोई प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। अपना कोई मतलब? हाँ, कैसा? देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। हाँ, उन्नति के लिए, देश की उन्नति होए, देश की तरक्की होए,